लेकिन नीलकंठ कांवड़ सेवा समिति, इसके संस्थापक हैं हमारे सोनू श्रीवास्तव जी, हमारे राजू तायल जी, प्रदीप श्रीवास्तव जी, पूरी टीम इनकी लगभग लगभग 11 साल से ये सेवा कर रही है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही श्रद्धा भाव से ये सेवा करते हैं। और मैं समझता हूँ जितनी भी यहाँ कांवड़ के कैंप लगे हैं, सबसे अच्छी व्यवस्था, हालांकि सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छी व्यवस्था वाटरप्रूफ टेंट पूरा इन्हीं का लगाया गया है। और ये बहुत बड़ी टीम है, ये गांधीनगर की टीम है, बहुत ही सेवा भाव से सेवा करती है। मैं सब जितने भी भोले आते हैं, सबको प्रसाद देना, सबको प्रसाद में हाथ से खिलाना, सबकी सेवा करना, चाहे किसी को चोट लगी है पैर में, किसी को पैर में फूंसी हो गई है तो पट्टी अपने हाथ से करना, हाथ से भोजन खिलाना। सभी लोग, इनके परिवार के लोग भी, चाहे इनकी धर्मपत्नी हो, चाहे भाई साहब की धर्मपत्नी हो, सोनू बागी, सभी लोग मिलके, इनके घर के बच्चे, सभी लोग आकर श्रद्धा भाव से सेवा करते हैं। मैं तो यही शंकर भगवान से विनती, हे प्रभु इन सबकी मनोकामना पूर्ण करना और हमेशा इनको शक्ति देना, सिद्धि बुद्धि देना कि इसी प्रकार यहाँ पर सेवा करते रहे और ये कांवड़ कैंप हमेशा और तरक्की करता रहे। अच्छा सर, एक और बात, सरकार की तरफ से सुविधाएं देने जाने का वादा किया जा रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, पिछले साल से इस साल में, जो कि रेखा गुप्ता जी सीएम है, उन्होंने क्या क्या सुविधाएं कांवड़ कैंप में दे रखी है? लेकिन जो पिछले साल सेवा जो दिल्ली सरकार की तरफ से थी, इस साल भी वही सेवा दी गई है। उल्टा, और पिछले साल 200 कांवड़ शिविर कैंप रजिस्टर्ड थे, उसके अलावा जो और कैंप लगे थे उनको पैसे नहीं मिला करते थे। इस बार 377 पूरी दिल्ली में कांवड़ लगे हैं और सब रजिस्टर्ड किए गए हैं और सभी को दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो भी राशि है टेंट के अकॉर्डिंग, वो टेंट के अकॉर्डिंग राशि दी गई है। 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की राशि है, टेंट के हिसाब से उनको दी जाएगी। और जो भी व्यवस्था और भी तो दिल्ली गवर्नमेंट की, चाहे सफाई की व्यवस्था हो, एमसीडीज व्यवस्था हो, जितनी व्यवस्था है वो भी सब दी जा रही है। लेकिन उससे बढ़ चढ़कर सभी कांवड़ सेवा वाले खुद अपनी जेब से पैसे इकट्ठे कर सभी अपनी जेब से पैसे डालकर और दूसरे को पर्ची काट कर सभी मन से भाव से सेवा करते हैं और उनकी सेवा शंकर भोले हमेशा उनकी सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार से ये लोग सेवा करते रहे और हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म का जो वर्चस्व है वो हमेशा ऊंचा बना रहे। सर एक सवाल आपसे मेरा, सीलमपुर में, शाहदरा में पीछे भी जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो रास्ते पे कांच गिरा हुआ मिला था। आम आदमी पार्टी का आरोप ये है कि ये जो बीजेपी वाले हैं, जानबूझ के सांप्रदायिक हिंसा करवाने के लिए ऐसा माहौल बना रहे कि दूसरे धर्म के लोग ऐसे कर रहे हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, जो पता लगा था, कांवड़ी जिस रोड से जाते हैं उस रोड पे कांच कांच से और कहीं से कांच नहीं थे। तो जब डीसीपी साहब ने संज्ञान लगाया तो संज्ञान में देखा एक रिक्शे वाले की में गाड़ी में कांच पड़े हुए थे, बड़े बड़े, जो टूट गए थे। उसे पता नहीं लगा, लेकिन वो गाड़ी चलती रही, वही वाले कांच थे। अदरवाइज ऐसा किसी व्यक्ति ने कुछ काम नहीं किया। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो इससे घटिया काम हो नहीं सकता है, क्योंकि कांवड़ी जो लोग हैं वो नीलकंठ से भगवान भोले के ऊपर जल चढ़ाने के लिए गंगा का पवित्र जल लेके आते हैं। अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उससे घटिया आदमी होता नहीं है, होगा नहीं है। लेकिन जांच में पता लगा ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर भी जो कांच टूटा हुआ था, जल्द से जल्द हमारे एमसीडी कर्मचारियों ने उन कांच को उठाया, क्योंकि यहाँ से लेके शादर तक मेरा पूरा वार्ड पड़ता है, तो पूरे वार्ड में हमारे पूरे एमसीडी कर्मचारी थे। उन्होंने पूरी सेवा करके सच्चे मन से जो एक एक कांच खुद चुन के हटाया और उसके बाद नंगे पैर चलकर ट्रायल दिया कि कोई ऐसा कांच न रह जाए कि किसी भोलों के चरण में आ जाए, उससे पहले हमारे चरण में लग जाए, हमारे पैरों में लग जाए। लेकिन उन्हें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरे श्रद्धा से, भाव से हमारे डीसी साहब, हमारे डीसीपी साहब, सभी हमारे दिल्ली के जो गवर्नमेंट्स के अधिकारी हैं, सभी सेवा करने में सभी का साथ दे रहे हैं।